Hello students, a very warm welcome to all of you once again in this video of Mizo Study video classes. And here things are mentioned what we are going to discuss in this particular video. So today we are going to discuss neat pattern questions and the chapter is kinetic theory of gases KTG. ये आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज श्योर शॉर्ट कम से कम एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है. मे बी वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ऊपर हो, मे बी वो प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे हो या टेम्परेचर का वेरिएशन और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का वेरिएशन हो, मोस्ट प्रोबेबली स्पीड हो, आई मीन लाइक दैट. फाइन. सो हम इस चैप्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंस के साथ लेके चलेंगे. ओके. So once again I would like to mention few things before starting because it is initial exercise, so I carefully picked only very fundamental questions जो बिल्कुल बेसिक से जुड़े हुए हैं और you can classify them as easy to moderate level question. जैसे फिर एक्सरसाइजेज हम और फर्दर करते जाएंगे तो फिर उनके क्वेश्चंस के जो लेवल हैं उसको हम मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट या डिफ़िकल्ट लेवल पे लेके आएंगे. ठीक है. बट आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है. बड़ा फंडामेंटल सा क्वेश्चन है, अप्रोच है जिसके थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. मैंने स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया क्योंकि अगर आप IIT JEE की बात करो तो उसमें इस टाइप के चैप्टर से भी वो फॉर्मुलेट कर देते हैं कुछ ट्विस्टिंग क्वेश्चंस, बट आपके साथ में लकली ऐसा नहीं है. आपको लगभग सीधे साधे क्वेश्चन मिलेंगे इस पे. ठीक है. तो आज हम लोग इन 10 क्वेश्चंस के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमें अपनी अप्रोच जो है प्रिपरेशन की वो किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए. ओके. सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. The phenomena of Brownian movement can be considered as the evidence of. यहाँ क्वेश्चन के लिए मैं बताऊँ, मैंने ये 3 ऑप्शंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की पहले सोची थी. देन आई रियलाइज्ड कि बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपकी बुक में मेंशन है, ब्राउनियन मोशन एंड लाइक दिस. तो फिर मैंने सिर्फ वही पॉइंट रखा जो आपको सिर्फ ये रियलाइज़ कराए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. बाकी ये तीनों मैंने बिल्कुल बाइफर्केटेड रखे हुए हैं जो कि अगर आप बहुत अच्छे से नहीं इसको रिकॉल कर पा रहे हो स्टिल यू कैन मार्क. फाइन. तो मैं फिर से आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही फंडामेंटल लेवल से शुरू करें. इट्स लाइक दैट इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू वांट टू रीड अ इंग्लिश नॉवेल तो हम लोग शुरुआत ABCD से करते हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हमें वही करने पड़ेंगे. नाउ यहां मैं इस क्वेश्चन को बोलूंगा स्लाइटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स मॉडरेट लेवल, नॉट एग्जैक्टली मॉडरेट बट मॉडरेट लेवल. क्यों? आइए देखते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को. इसमें एक चीज मैंने और इनकॉर्पोरेट की है, मैं वो आपसे शेयर करूंगा. एज इन ग्राफ द प्रेशर वर्सेस डेंसिटी कर्व फॉर एन आइडियल गैस एट 2 टेम्परेचर्स T1 एंड T2 बताई गई है. आपको पता ये लगाना है कि भाई T1 और T2 में क्या रिलेशन है. ठीक. तो हम लोग इसको कैसे करेंगे और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, इजी से थोड़ा सा मुश्किल. देखते हैं कैसे. सो आई एम राइटिंग डाउन अ इक्वेशन. नो प्रॉब्लम आई होप. फिर ये मुझे देगा इज इक्वल टू म्यू RT बाई V. ठीक है. आपको पता है ये रिलेशन है मेरे पास, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा. जब मैं इसे रिप्लेस करूंगा तो अब मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा होके, तो मुझे मिलेगा P अपॉन रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T. क्योंकि बाकी टर्म देखिए म्यू RM ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे आइडियल गैस के लिए. अच्छा, अब ये जो है बेसिकली ये है स्लोप. ठीक. तो जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू यानी एंगल ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. तो हम लोग जब इसको मेजर कर रहे हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि T1 जो है वो T2 से ज़्यादा है क्योंकि ये स्लोप है, इसका नाम है स्लोप. भाई y बाई x की बात करते हैं ना tan थीटा,
तो y बाई एक्स हमने किया तो ये स्लोप आया मेरा। अब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि T1 जो है वो T2 से बड़ा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न भी आएगा, वो क्या? जैसे मैंने रखा T1 इज़ नॉट इक्वल टू T2, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बात भी सही है, अगर T1 जो है वो T2 से बड़ा है तो बराबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है? आई होप दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो कम इन योर माइंड। देखिए, ऐसे कभी कभार क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जरूर जो थोड़ा सा एम्बिग्युइटी क्रिएट करते हैं, तो आपकी अप्रोच उसमें ये रहनी चाहिए। वैसे तो एग्जामिनेशन बॉडी डिसाइड करती है, ऐसा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन मुझे डालने की ज़रूरत नहीं थी, मैं इसको कुछ भी कर सकता था, बट मैंने सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखा कि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो कई बारी तो एग्जामिनेशन बॉडी उसको जो है कंसीडर करती है, मतलब रिजेक्ट नहीं करती है, मार्क्स देती है। वो कैसे करते हैं? देखिए, आपको आउट ऑफ 4 जो बेस्ट होता है उसे सेलेक्ट करना है। अब एक चीज़ तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा कंफर्म हो रही है कि भाई T1 और T2 की वैल्यू बराबर नहीं होगी, तो उसके लिए मुझे इतना सब एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम क्लोज जो एकदम एनालिसिस के थ्रू आ रहा है उसको अगर रियलाइज़ करना चाहें तो मेरा ये जो है ना, ये सारा कंक्लूजन इसको शो करता है कि पहली बात जो सबसे पहले करेक्ट होगी वो होगी कि भाई T1 जो है वो T2 से ज़्यादा है। तो बेस्ट आंसर बेस्ट लेना होता है, नियरेस्ट लेना होता है, क्लोजेस्ट लेना होता है अगर कई बारी क्वेश्चंस में, तो इस टाइप का कंसीडर करेंगे आप, ठीक है ना, वो आंसर। हाँ, ये बात जरूर है कि ये भी उस लॉजिक के हिसाब से करेक्ट है, बट ये उसका फर्दर आउटकम है, ठीक है ना, ये कॉन्सिक्वेंस है उस पर्टिकुलर डिस्कशन का। तो मैं इसमें कहूँगा कि बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप अगर ऐसे कंसीडर करना चाहते हो तो आप इसको इस कैटेगरी में रखो कि अगर कई बारी आपको एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने के बाद लगता है कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए एक अप्रोच डेवलप करने की कि विच वन इज मोर क्लोज। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इन अ जार a gas is filled characterized by the parameters P, V and T। वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात की गई है। और दूसरा जार जो है उसमें एक गैस है जिसके पैरामीटर्स 2V, V/4 एंड 2T है, और ये सिंबल्स अपने यूजुअल मीनिंग में है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ जार A टू दोज ऑफ जार B। इस क्वेश्चन को मैं इजी की कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? देखिए, जो फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए वो यहां मैं लगाना चाहूंगा μRT, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m/ρ इज इक्वल टू μRT, ठीक है। मुझे अब ये RT ये सब तो हो गया कांस्टेंट। इस रिलेशन के थ्रू मैं यहाँ पे थोड़ा हट के कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, μ1R इज इक्वल टू ये PV/T, ये रिलेशन है, ठीक। ये रिलेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखी थी। अब आप देखो, मुझे ना 2 बार इस रिलेशन को लिखना है। R P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज मुझे गिवन हैं वो मैं यूज कर लेता हूं। P1 की जगह P, P2 की जगह 2P, इसी तरीके से सारी वैल्यूज मैं रख लूं और फिर उसके बाद मैं 1/2 कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। अल्टीमेटली मुझे तो N1 और N2 का रेशियो ही निकालना है ना, तो μ1 या N1 जो भी है ये मुझे 4/1 आएगा। कैलकुलेशन में डिलिबरेटली जो है वो मतलब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिंपल वैल्यूज रख के आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक। अब इसे मैं इजी कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, और फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करना इन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली कोई मुश्किल काम नहीं रहता है, ओके। मैं बिल्कुल
कॉन्सेप्ट या फार्मूले के बेस पे जो एकदम शुरुआती कहना चाहिए प्रिपरेशन का मोड हो सकता है, द इनिशियल फेज ऑफ यू कैन से finding out your strength in these particular chapters, that process I am following. Here comes fourth question. ये फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक तो आपका Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, मैं लिख देता हूँ कुछ फॉर्मूले क्वेश्चन पे चलने से पहले। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रखने के पीछे मेरा आइडिया सिर्फ इतना था कि आप थोड़ा सा ये फील कर सको कि ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं लिख देता हूँ जो यहाँ लिखा भी है, खैर Cp अपॉन CV इज इक्वल टू गामा, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और गामा खुद जो है वो है 1 + 2/f के बराबर, जहां f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। मोनो एटॉमिक के लिए 3 है, डाई के लिए 5 है, ट्राई के लिए 6 है। बाकी इसमें कुछ केसेस हैं वो मैंने आपको वीडियोस में बताए हुए हैं कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, लाइक दैट, ठीक। अब हमें क्या पता लगाना है कि ये जो मतलब रिलेशन है गामा, इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के टर्म में किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। या तो आप इसको इस अप्रोच के थ्रू निकालिए, या दूसरा तरीका भी आपके पास है, और दूसरा तरीका है हमारे पास, एक रिजल्ट मुझे और याद रखना पड़ेगा, याद रखने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा है कि जो ये CV है मेरा, फ्रॉम रिजल्ट, आइडिया होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, FR/2, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मुझे यहां से थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजिंग गामा इज इक्वल टू 1 + 1/2f, ठीक है। अब एक काम करिए, या तो आप यहीं से कह दीजिए कि f इज इक्वल टू 2CV/R, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, और वो वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा R/γ-1, ठीक है जी। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता। अब इसको बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं इस रिजल्ट को, लेकिन अब आई कांट सजेस्ट यू दैट यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द इंपॉर्टेंट यू कैन से फॉर्मूले, फाइन, क्योंकि कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो रियली आपको याद रखने हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कितने भी फॉर्मूले याद करो, ओके। तो वो डिफिकल्टी ना रहे, इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ नॉर्मली इस टाइप से प्रैक्टिस करने की। और जब भी आप कोई क्वेश्चन करिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, घर में, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग, रिवाइजिंग एट योर होम और स्कूल, एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, सो इफ यू आर गेटिंग एनी फॉर्मूला और समथिंग लाइक दैट, यू शुड ट्राई टू रिवाइज इट इन दिस मैनर कि उसके आसपास के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आप जल्दी से पॉलिश कर लो, ठीक है। So here comes now your next question which is, हाँ, तो इसका आंसर आपका करेक्ट आ गया C, ठीक है। CV इज इक्वल टू R/γ-1। Question number 5. If the pressure in a closed vessel is reduced by drawing out some gas, the mean free path of the molecule will decrease, increase, remain unchanged, increase or decrease according to the nature of the gas. एक एक करके पहले एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहली चीज मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए मीन फ्री पाथ का। मैंने एक कंप्लीट वीडियो ही इसके ऊपर डिवोट किया है। सो इफ यू आर रेगुलरली वॉचिंग आवर वीडियोज यू विल फाइंड दैट दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी सिंपल। फाइन। सो व्हाट एग्जैक्टली, फर्स्ट आई विल टेल यू द करेक्ट रिजल्ट, देन मैं वन बाय वन ये थोड़े एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू KT अपॉन PD स्क्वायर, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
P is pressure and D is the diameter of the molecule of the gas। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ये और ये तो यहाँ पे चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है एज सच। ऐसा तो कहा नहीं गया कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग इन साइज। सो व्हाट एग्जैक्टली वी विल गेट, सॉरी, means this lambda is directly proportional to 1 by pressure, that is you can say reverse relation। तो आइए अब अगर प्रेशर को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा मीन फ्री पाथ लैम्डा बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर तो आपका हो गया बी। अब जरा इसको समझ लेते हैं है ये क्या, हालांकि मैंने बताया हुआ है बट फिर भी जनरली एक विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। ये स्टूडियो है, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस का प्रेशर जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से वो ये बताता है कि प्रेशर इज नथिंग बट रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। बॉडी जो हिट कर रही है, इस पे जो हिट कर रहा है रिवर्स कर रहा है, ये रिजल्ट मैंने आपको ड्राइव करवाया हुआ है। सो इफ आई रिड्यूस द प्रेशर मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इनकी जो कोलिजन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब कोलिजन कम हो जाएगी इट मीन्स ज़्यादा दूरी तक ये बिना एक दूसरे से टक्कर के जा सकते हैं। सो मीन फ्री पाथ जो है एक कंसेक्यूटिव फर्स्ट उसके साथ नेक्स्ट जो आपका हो रहा है इम्पैक्ट उसके उस रिलेशन में है। सो लैम्डा इज गोइंग टू बी इंक्रीज। अच्छा अभी जरा एनालाइज कर लेते हैं ऑप्शन डिक्रीज। तो यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है डिक्रीज करने का तो लॉजिक ही नहीं है। रिमेन्स अनचेंज्ड, नो प्रॉब्लम, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन एनालाइज दिस फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो। Now let's move on to question number 6. Calculate the root mean square speed of smoke particles each of mass 5 into 10 to the power minus 17 kg in their Brownian motion in air at NTP. Actually what the idea behind this question is, number one, कैलकुलेशन। मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का जनरल कंप्लेंट रहता है कि वी डोंट हैव मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, सो देयरफॉर वी डोंट वांट टू लर्न, वी कांट, वी फील डिफिकल्ट इन कैलकुलेशन। बट प्रॉब्लम इज यू कांट स्किप इट। रीजन, क्वेश्चन तो फिजिक्स में पूछा जाएगा, डॉक्टर आपको बनना है तो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करना पड़ेगा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो व्हाट शुड बी द अप्रोच? So the first thing of any numerical of this type, you should write down the formula, ठीक है। well known result 3kT। now take a look over here please everyone, mass given, ठीक है, NTP मतलब इसकी वैल्यू आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन यानी T की वैल्यू गिवन, तो ये गिवन, ये गिवन, K की वैल्यू also given. So what exactly you are supposed to do? Put the numbers. अब आप ये मत बोलना कि सर आप करके दिखाओ, मैं तो करूंगा ही, बट प्रैक्टिस आपको करनी है। तो V यहाँ मुझे लिख देना चाहिए MS, ठीक है। सो VRMS इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 23। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, फास्ट तरीके से, तेजी से, एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 90 क्वेश्चन के लिए, सॉरी 90 into 2 मतलब 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री एंड सो ऑन, 180 क्वेश्चन के लिए आपको 180 मिनट मिल रहा है, जिसमें 5 मिनट आपके चले जाएंगे अटेंडेंस शीट साइन करने में, इंस्ट्रक्शन सुनने में, और 5 मिनट आप कंसंट्रेशन बनाने में लगाते हो बीच बीच में। So effectively you have 170 minutes, and in those 170 minutes you have to come on to physics with 45 questions, जहाँ पे 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, they are very long, difficult in calculation, and at any point of time you can't skip it कि मैं जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री से बैलेंस कर लूँगा फिजिक्स को, नहीं होगा। फाइन, तो अब वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। इनटू टी कितना आएगा भाई, रूम टेम्परेचर, तो ये सीधा सीधा 273, ओके। एंड एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है
5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। ठीक, तो अब अगर हम लोगों को ये कैलकुलेट करना हो कि भाई VRMS की वैल्यू क्या है, सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। 338 अपॉन 5। अच्छा, पावर देखें क्या हुआ, प्लस 17 हो गया, प्लस 17 माइनस, और ये हो गया माइनस का 5। Solve it, you will get VRMS is equal to 1.5 centimeter per second. Fine, this is your answer. Now over here, let's say after this question we have to go for the question number 7. कैलकुलेशन से डरिए मत, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बिकॉज यू हैव टू कम्पीट विद लैक्स ऑफ लैक्स सेपरेट स्टूडेंट्स, सो यू सिंपली कांट पुट अ थिंग लाइक कि मैथमेटिक्स मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं नहीं कर पाया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर इज दिस मच. इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी हाउ मच. फाइन. अब आप में से बहुत सारे लोग इसमें फॉर्मूला डालने लगेंगे. फाइन, ये नहीं लगना है. क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन थोड़ा ही हो रहा है भाई. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल. फाइन, तो उसके उसमें अगर हम देखें तो हमें ये मिलेगा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. अच्छा, T क्या है? टेम्परेचर. आप याद करो 3 डिग्रीज के लिए हाफ के टी इंटू हाफ के टी, सॉरी प्लस हाफ के टी प्लस हाफ के टी. फाइन. सो अकॉर्डिंगली आप नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू दैट इज 227. तो ये पहला वाला T प्राइम है, सॉरी चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं. फाइन. नाउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी वैल्यूज रख देते हैं हम लोग. एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यूज एंड सॉल्विंग. फाइन. तो जब मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो मुझे ये आ जाएगा E2 बाई E1 T2 बाई T1 इज इक्वल टू 5 रूट. सॉरी, कैलकुलेशन, sorry, it is slightly long in that term. So if you have to put the values over here, the average kinetic energy, so this is something which is associated with the temperature. Yes, you have to change the temperature. So it will give you gas molecule its average kinetic energy E1 upon E2. Yes, it will give you 5/3 because उसमें आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 27. यहाँ देख लीजिए 27 प्लस 273 आपको मिलेगा 300 केल्विन. यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 600. ठीक है ना, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो ये 5/3 आएगा. और 5/3 में आप ध्यान से देखो तो E1 की वैल्यू मुझे गिवन, आई थिंक इट वाज करेक्ट अर्लियर ऑल्सो. उसके बाद जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तब 10.35 into 10 to the power minus 21 joule आएगा. It was also correct over there. Simply after putting values and solving, I think it is correct. ठीक है ना. कैलकुलेशन थोड़ा सा डेविएट जरूर करती है, और वो भी जब ऐसी कैलकुलेशन हो 10 to the power minus 27 and so many other aspects also associated. Here comes question number 8. To what temperature should the hydrogen
at 327 be cooled at constant pressure so that root mean square velocity of its molecules becomes half of its previous value। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था रूट मीन स्क्वायर का √3kT/m। फॉर्मूला तो मुझे वही लिखना है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि हाइड्रोजन के लिए करना है या नहीं, यू नीड नॉट टू डू दैट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो मेरा आया वही VRMS, सॉरी RMS, सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो जब सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमें मिलेगा V1/V2 इज इक्वल टू बड़ा सा अंडर रूट, दोनों वैल्यूज रख लेते हैं हम लोग। तो 327 एक वैल्यू है आपकी, तो आपको मिलेगा T + 273 अपॉन 327 + 273, तो ये हो गया आपका 600। फाइन। अब V1 अगर मेरा V है तो V2 एज पर द क्वेश्चन 1/V/2 है, ठीक। पुटिंग द वैल्यूज, तो जब मैं वैल्यूज रखूंगा तो ये मुझे मिलेगा 1/2, दैट इज इन दिस ब्रैकेट, जो ये टर्म्स चल रहे थे एज इट इज। फाइनली ये मुझे -123 डिग्री सेंटीग्रेड देके जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बेसिकली फॉर्मूला बेस है। आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ गामा फॉर गैस X इज 1.33। तो आपको ये पता लगाना है कि गैस X है क्या। हम लोगों के पास रिजल्ट है गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सो आई विल गेट दिस f, जो कि मुझे गिवन था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गामा मुझे गिवन था 1.33, मैंने इसको रख लिया 4/3 जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, ठीक है। तो f की वैल्यू जब मैं यहाँ निकालूंगा तो मुझे मिलेगा f इज इक्वल टू 6। अब आप रिकॉल करो, मोनो अटोमिक आपका f इज इक्वल टू 3, डाई अटोमिक 5 और आपका फर्दर ट्राई अटोमिक दैट इज 6। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपका ओजोन जो है O3, आई होप केमिस्ट्री में इसको ओजोन ही बोलते हैं, ऑक्सीजन का एक कोई फॉर्म है, तो दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको फील होता है कि जेई मेंस का एग्जाम है और इतना सिंपल क्वेश्चन, और पिछले सालों के पेपर आप उठाओ पूरे करो रिलीजियसली, यू विल रियलाइज कि ओहो दीज आर सो सिंपल क्वेश्चंस, ये भी थे एंड आई कमिटेड देम रॉन्गली अदरवाइज। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10। A gas in a vessel is at pressure P0 if the mass of the gas molecules be made half and their speed be made double. Then the percentage increase in resultant velocity is how much? बिल्कुल बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे फॉर्मूला लगाना है मुझे mn/3v/v²। ये क्या है? ये वॉल्यूम है। ये क्या है? ये स्पीड या वेलोसिटी है, ठीक। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये P0 की वैल्यू, मतलब P की वैल्यू P0 गिवन है और मासेस जो है कंडीशन नंबर 2 में हाफ किए जा रहे हैं। स्पीड डबल, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रिजल्टेंट। तो मास आपको देखो, मॉलिक्यूल्स एंड मेड हाफ ऑफ देयर स्पीड मासेस का। तो यहाँ से जब मैं रिजल्ट लगाऊंगा तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा P1 P2 दिस वॉल्यूम एंड सो ऑन। सो देयरफॉर परसेंटेज चेंज, मैं वो बेसिक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ,
परसेंटेज चेंज जो होगा वो होगा P माइनस पी नॉट अपॉन P नॉट इंटू 100. फाइन. So it will give you 100%. Okay. So the correct option is D. So this was the idea of some basic fundamental questions associated with this thermodynamics. Okay. हाँ, 10 क्वेश्चंस जब आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो ध्यान रखना आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. यहाँ पे हम लोग चूंकि एलेबोरेट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा डिस्कशन हो रहा है, बट आप उन चीज़ों को स्किप आउट करोगे जो आपको पहले से आ रही हैं. एंड इफ आई एम टेलिंग इन दिस वीडियो यू कैन जस्ट सिंपली लिसन इट, दैट्स इट. ओके. So now I would like to say thanks to all of you for watching this video. Have a nice time. Thanks a lot.